अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होना, आप जो है ना अपनी खुद ब खुद आप अपनी अच्छी पर्सनैलिटी कर सकते हो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो तो आप कंधे सीधे यूं करके ना चलें, यूं सीधे चलें, तो आप फिर रोबदार अच्छे लगते हो। और एक दूसरी चीज़ ये है कि आप सुबह सवेरे उठ के एक दफ़ा नहा धो के तैयार हो जाओ तो आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है, खुशगवार गुजरता है। और तीसरी चीज़ ये है कि मुस्कुराते रहना, मुस्कुरा मुस्कुरा के रहोगे तो आप अच्छे लगोगे सबको। तो कहीं जा रहे होते, जैसे अभी मैं भी यहाँ पे आके बैठी हूँ तो मुझे भी ज़रा घबराहट सी होती है, तो एक लंबा सांस लें और फिर मुस्कुरा के आप घुस जाए आराम से। कोई आपको बुढ़ी कह रहा है तो कोई बात नहीं, आप बुढ़ी तो हो ही ना, मैं तो बुढ़ी हूँ ही ना। तो फिर इससे क्या है, बुढ़े होने से तो कुछ नहीं होता। और फिर जो है ना आप आराम से तैयार होके और सारा दिन आपका इतना अच्छा गुजरता है कि आप जो है ना 5 टाइम वज़ू भी करते रहोगे ना तो आपकी शक्ल अच्छी रहेगी वैसे की वैसी, क्योंकि एक दफ़ा सुबह जो आप तैयार हुए थे अपने घर, सारे घर को भी अच्छे लगोगे। और मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो उस दिन मैं अम्मी को लेके गई तो अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले भाई मेरे कपड़े बदली कराओ और मैंने मुँह हाथ अच्छे से धोना है, पाँव धुलाओ। और तैयार होके अम्मी अच्छे से गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी हैरान हो रही थी कि कौन मरीज़ है। तो हमने कहा अम्मी मरीज़ है, तो कहती है अम्मी तो माशाल्लाह पठान लग रही है और जो है ना अम्मी तो बीमार नहीं लग रही। तो हमने कहा कि नहीं, अम्मी जो है ना तैयार व्यार होके आती है, अपने आप को अच्छा रखती है, तो इसलिए। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी आपसे बात कर रहा होता है तो बहुत लोग जो है ना आपकी बात को काटते हैं। तो आप आपकी अपनी बात वो बताना चाह रहे होते हैं तो आप उनकी बात सुन लिया करें। ऐसा ना किया करें कि वो बात कर रहा है बंदा या बंदी तो आप कहें कि नहीं ये तो हमारे साथ भी हुआ था, ऐसे तो हमारे साथ भी हुआ था। ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो दूसरे की बात को अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। क्या पता वो ज़्यादा गमज़दा हो, क्या पता उसका दुख बड़ा हो, आप उसका दुख सुन लें। तो ये बातें थी थोड़ी सी मेरी। और फिर सितारा यासीन पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे से व्लॉग थे उनके, और वो अपना वहाँ से कौसर को मिला के मांझी और साजिद और सितारा और सब निकले वहाँ से खैर से, और वो जाके अपने भाई के घर चाय पी। और सितारा की अम्मी का घर वाइट वॉश हुआ था, बिल्कुल अच्छे से खूबसूरत साफ़ सुथरा चमकता धमकता हुआ घर, तो वो दिखाया, वो भी बहुत अच्छा था। इनका वापसी का सफ़र था। कौसर इस दफ़ा बहुत अच्छे से रही है और साजिद भी उसके साथ बहुत अच्छा रहा है, और सितारा ने भी अपना दिल बहुत बड़ा किया है। उसने भी देखा है कि अभी थोड़े दिनों के लिए आए हैं तो अच्छे से रहें, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो अच्छी बात है, अपना दिल बड़ा किया है। और फिर भाभी ने जो अपने भाइयों को सुनाया, रिएक्शन दिया, ये वही दे सकती थी और कोई नहीं दे सकता था। उसके भाइयों को वो खुद ही समझा सकती थी। अब देखो यहाँ पे आके उसने थोड़ा सा दिखाया है कि भाई मेरे साथ इतना इन्होंने अच्छा किया है, माँ जी ने और सितारा ने और साजिद ने। अपने खर्चे पे सारा तारीख तय हुई, उनको बल्कि अपने घर बुलाया, ना कुछ खर्चा, ना पानी, ना कुछ। तो सितारा ने अपनी जेब से खर्चे सारे करके और तारीख तय की, और वो रिश्ता उसका टूटने पे आया हुआ था, डगमगा रहा था, बहुत ही ख़राबी हो रही थी, और बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इस दफ़ा उसने माना कि भाई ये मेरी सितारा ने ही रिश्ता कराया, सितारा की वजह से ही मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ है, अच्छे लोग हैं, अच्छा रिश्ता है जिनसे हुआ है। तो अपने भाइयों को सही का सुनाया और उनको कहा कि भाई तुम लोगों को थोड़ा सा भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो सही कहा, ये तो वही कह सकती थी, अपनी बहन ही उनको, और कोई नहीं कह सकता था। और उन्होंने तो क्या, उन्होंने तो वही कहा, बेहया की भाजी विटीज पई मैं रुखी चा खासा, समझो कि सालन गिर गया तो मैं रुखी खा लूँगा, उसने कहा। उन्होंने कहा अब हम सुतेली बहन पे दे रहे थे रिएक्शन, अब हम अपनी सगी बहनों पे भी देंगे रिएक्शन। उन्होंने आगे से ये कहा, हमारा गांव है ना जो डेरा गाजी खान है, तौसा शरीफ के पास है, वहाँ का जो होता है ना रूल ऐसा है कि इस तरह की कोई बात किसी औरत पे हो जाए ना तो वहाँ का जो वडेरा है ना उन तक जाती है बात। जैसे मेंबर होते हैं जो हम लोगों से आके वोट ले रहे होते हैं,
उन तक बात जाती है, थाने पुलिसों में भी नहीं जाती है। तो वो फैसला सुनाते हैं बहुत अच्छा। ऐसे जो इस तरह कीचड़ किसी पे उछाले ना, उसके लिए वो फैसला सुनाते हैं। उसको बुलवाते हैं। बुलवाने के बाद जो है ना, गांव के लड़के लड़के जो बच्चे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं जाओ जूतियाँ पुरानी ढूंढ के जूतियों का हार बना के लाओ। वो जूतियों का हार बना के लाते हैं और बंदे को बिठाते हैं गधे पे और काला तवा लेके उस पर मल के पूरा काला मल देते हैं और फिर वो हार पहना के गधे पे बैठा के गाँव का चक्कर लगवाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का रूल है। हमारे लोग ऐसे जो किसी की बहन बेटी पे बात करें ना, तो उसके लिए ये है हमारा वहाँ का रूल कि उसको एक दफ़ा इस तरह की सज़ा मिल जाती है, वो वापस इस तरह की बातें नहीं करता। ये अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं ना, सितारा के पीछे जो लगे हुए हैं ना, अच्छा नहीं कर रहे हैं ये लोग। जो भी बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए उनको। खैर, इस तरह का तो भाभी ने दिखाया है कि मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और सितारा ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है और मेरे बच्चों की जैसी है। और मैं जब शादी होके आई थी तो छोटी सी ये बच्ची थी, तो मुझे अपनी बेटियों की तरह लगती है। तो अच्छी बात है, अल्लाह करे इसी तरह रहे भाभी इसके साथ, क्योंकि सितारा तो दिल से कर रही है। सितारा तो सबके साथ मुखलिस है और हैं वहाँ गांव वाले लोग जैसे, मतलब बहुत ही उसको पता है सारा ही कि कौन मेरे लिए कितने पानी में है, कौन कितने पानी में। ये देखें जी, ये मैंने लगाए हुए हैं पौधे, सब्जियां, फल, ये थोड़े थोड़े से मैंने सारे लगाए हैं, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त। सितारा यासीन गई अपने इस्लामाबाद पहुंच गई, रास्ते में बहुत ही अच्छा सा व्लॉग दिखाते हुए गई है। और हाँ जी, ये देखें, ये मेरे अच्छे पौधे और फल सब्जियां लगी हुई हैं ज़बरदस्त। ये जो है ना एलोवेरा लगा हुआ है, वो पौधा दिखाएं। वो ये देखें, ये बहुत प्यारा पौधा लगा हुआ है। ये देखें, ये बहुत प्यारा लगा हुआ है। ये फूल हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। ये सुबह के टाइम तो और ज़्यादा खिले खिले लगते हैं ना। और ये देखें, ये सारे पौधे मैंने लगाए हैं वहाँ तक। ये देखें, ये बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे, फूल पौधे, ये देखें व्यू। हाँ जी, सितारा यासीन पहुंच गई अपना आराम से इस्लामाबाद। सुबह वो फजर में अपना रात को वहीं रह गए थे अपने भाई अब्बू के घर और अम्मी के घर। और सुबह अच्छे से फरूक भाई नाश्ता बना के लाया है, ज़बरदस्त साग और चावल की रोटी और चाय ज़बरदस्त थी। और जो है ना फिर रवाना हुए। अम्मी मिल रही थी, चाचा जी कह रहे थे कि जो है ना अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। और बेटियों से कोई नाराज़ होता है, वो आया नहीं है ना किसी भी फंक्शन में। तो सितारा ने कहा आप तो किसी फंक्शन में आए ही नहीं है चाचा, हम तो आपको बुला रहे थे बार बार। कहते मेरे इधर बहुत सारे काम थे, मैं नहीं आया हूँ। और बहुत खुश था खैर उसकी बेगम जो उसको मिल गई। सितारा यासीन ने कहा आधी मेरी भी है अम्मी, सही कहा ना, आधा टाइम इधर रहेगी आधा टाइम उधर रहेगी। और बहुत अच्छे से उनके व्लॉग था रास्ते का दिखाया। तो मेरा बेटा भी कलर कार से ना वहाँ से जाता है इस्लामाबाद, तो उसकी गाड़ी भी मुझे नज़र आई। मैं इनका व्लॉग देख रही थी तो बड़ी 20 फुट की गाड़ी उसकी भी मुझे नज़र आई मेरे बेटे की। अचानक देखो, मैंने फिर फ़ोन भी किया उसको, कहता है हाँ मैं भी इस होटल पे आ रहा हूँ। तो कलर कार कहते हैं ना, वो कहार, कलर कार कहार, वो जो है ना बहुत ही कहर की पहाड़ी है जो चढ़ते हैं ना, बहुत ही। वो कहता है बेटा मेरा जब जाते हुए भी कहता है बहुत मुश्किल होती है, 20 फुट की गाड़ी और लोड होती है। और जब उतर रहे होते हैं तो कहता है बहुत आराम से अम्मी उतारनी पड़ती है उस पहाड़ी से। तो वहाँ से गुजरे और मैंने वो व्लॉग देखा, घर गए, सलाम किया और बहुत ही खुशबाश हो गए। और वो अपनी भतीजी को, दूसरी छोटी वाली को साथ ले गई हैं। तो बहुत अच्छा व्लॉग था, मैं आप देखना जिसने नहीं देखा, सफ़र का व्लॉग था, बहुत ही प्यारा था। तो मैंने अपने ये पौधे वौधे आपको दिखाए हैं, तो ये देख लें, ये मेरे पौधे हैं, मैंने ये लगाए हुए हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत पसंद है मुझे हरे हरे पौधे। सुबह ही सुबह फजर में आके देखो इनको, ये बहुत खूबसूरत है फजर के टाइम, फजर इनकी बहुत ही खूबसूरत होती है। तो ग्रीनरी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए घर में। और वक्त अपना तन और मन साफ रखें,
क्या खबर कब आपकी आपके रब से मुलाकात हो जाए। बस मेरी इतनी सी वीडियो थी। सब लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।